हमारी लड़ाई उस शिक्षा मंत्री से, उस प्रदेश अध्यक्ष से है जिसके सामने जो विधायकों और एमएलएज को भी कुछ नहीं समझ रहा, वो भी नहीं बोल पा रहे, हम क्या बोलें। आज पायलट साहब के निवास पे कुछ एमएलएज मिले, कुछ एमएलएज मिले, उनसे वार्ता हुई। इस डोटासरा को कोई तो समझाओ या इसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षक वर्ग समझा सकता है, और वो आप और हम मिलकर समझाएंगे। प्यार से समझ लगेगा तो ठीक है, अन्यथा जिस प्रक्रिया के माध्यम से नशा मिला है उस प्रक्रिया के माध्यम से नशा भी उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई व्यक्तिगत गोविंद सिंह डोटासरा जी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं जिस सिस्टम के द्वारा हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, चाहे अन्य कोई हो। हम उस शिक्षा मंत्री की कुर्सी का विरोध कर रहे हैं। कोई भी लक्ष्य इंसान के साथ से बड़ा नहीं है, और हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। देखना है कातिल बाजुओं में, वो आता है, मैं तो खैर शेरो शायरी जानता नहीं। हमारे महावीर जी हैं, लेकिन महावीर जी जुड़ नहीं रहे, क्या बात है महावीर जी का। आज महावीर जी ने कहा था कि वो कुछ आपके सामने बताएंगे। मेरे विधायक से मिला डोटासरा की तानाशाही बताई जोधपुर कांग्रेस विधायक, बिल्कुल सही बात है। महावीर जी नहीं जुड़े क्या? मैं स्टार्ट करता हूं फिर। बढ़िया बात से, धन्यवाद। तेरा क्या ट्रांसफर, इतना सुनते ही भैरूराम जैसा दुम दमाकर भागा कि दिख ही नहीं रहा, लगता रेस्टा का बेस्टा हो गया। अब खैर, किसी के लिए क्या बोल सकते हैं। साथियों, गया है मेरा परिवार, देश आजाद होने से कांग्रेस आता, लेकिन अब शपथ लेता हूं कांग्रेस को छोड़ दिया। मोहरलाल पनवर। मोहरलाल जी कहां से हो आप? 444 साथी जिन्होंने शेयर नहीं किया, वो एक बार शेयर कर दीजिए। यहां से लिंक लेकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जरूरी नहीं है कि आप हमारे रेशमा के ग्रुप में जुड़े हुए हो, अन्य शिक्षक ग्रुपों में जुड़े हुए हो आप, मुझे पता है। अरविंद जाखड़ जी, आप बोलो उनको, मनोहरपुर वालों को अन्य ग्रुप में डालो, एक बार बात तो पूछो, आप क्यों डरते हो? नई तबादला नीति को लेकर बात करेंगे, 6 मिनट बाद में स्टार्ट कर देंगे, 9 बजे फिक्स। एक बार और आप शेयर कर दीजिए। स्कूल लेक्चरर में 14% सीट इंक्रीज करवाने में हेल्प करें, गणेश करवा। स्कूल लेक्चरर में 14% ईडब्ल्यूएस वाला मामला है शायद। अब सर इसको सबक सिखाना, राजसमंद के उपचुनाव में ड्यूटी है। काले झंडे दिखा दो इसको, और क्या है। काले झंडे दिखाने से मेरे को तो उठाई लेगी थी पुलिस। कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो। कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी शिक्षक साथी को, उसके परिवार को तनाव में आए। कोई दिक्कत नहीं है। हम लड़ाई अब लड़ाई के तरीके से लड़ेंगे। हम शिक्षक हैं, हम ही लाठी बाठा लेके थोड़े खड़े होंगे। हाँ, तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर। सर, टीचर आपके साथ हैं सर। आई फील वेरी सैड टू बी केस वोट ऑन फॉर कांग्रेस। एक बार यदि 5 मिनट है अपने पास में, 5 मिनट में सभी साथी अपने कमेंट्स में अपने जिले का नाम जरूर बताइए, जिससे मैं आपसे बाद में फेसबुक वार्ता के बाद में मिल सकूं। या आप ऐसा करें, मेरा व्यक्तिगत नंबर आप नोट कर लें, 9414676664। दोबारा से बोल रहा हूं, 9414676664।
जो भी साथी महासंघ से जुड़ना चाहता है वो साथी या तो मेरे इस नंबर पे या संगठन के नंबर पे अपना पूरा परिचय भेजे, क्योंकि जब ये हम जल्द ही आपके बीच आएंगे तो आपसे संपर्क किया जा सके। संगठन के नंबर पे या मेरे नंबर पे अपना पूरा परिचय भेजें। सीकर वाले साथ देंगे क्या? लूणी जोधपुर, मुझे जोधपुर वालों पे मारवाड़ पे पूरा भरोसा है। बाड़मेर, बूंदी, राकेश वर्मा जी जयपुर, विल बाड़मेर, भरतपुर से राम राम। विनोद कुमार मीणा जी राम राम, धन्यवाद, आपने रीट्यूट करते रहते हो। राम राम विनोद जी, माफी चाहूंगा, आपका संदेश अभी देखा है। नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर, सीकर, हरेंद्र कुमार वर्मा कोटा, दिलीप सिंह गुजर चूरू, नमस्कार जी रविशंकर जी। डोटू अंकल बहुत झूठ बोलते हैं। अलवर, फतेहपुर, सीकर, क्या सीकर में शिक्षा मंत्री के प्रति नाराजगी है क्या? मैं इतना जानना चाह रहा हूं सीकर वालों से। लक्ष्मणगढ़ को छोड़कर तो नाराजगी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दौसा, चित्तौड़गढ़, कोटा, विक्रम जी, सुनील जी, कोटपुतली, जब आप तो पड़ोसी हो मेरे। करौली से, जालौर से, भीलवाड़ा से, धौलपुर वाले भी साथ हैं, धन्यवाद। नागौर, संतोष चौधरी जी, नमस्कार संतोष जी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर से बिल्कुल साथ देंगे। जितेंद्र जी बाम्बू, मेरा तो खुद का व्यक्तिगत प्लान है कि सीकर में ही से ही शुरुआत की जाए, लेकिन थोड़ा शंका है, क्या पता ट्रांसफर के डर से सीकर वाले साथ देंगे कि नहीं देंगे। गंगानगर, हैप्पी होली, मारवाड़ जंक्शन, पाली। जगमोहन जी, मारवाड़ जंक्शन में आया हुआ हूं। वहां जोजावर सिंह जी जो एमएलए हैं, जब वो उस टाइम चुनाव हार गए थे, उस समय में आया था, मारवाड़ जंक्शन रुका भी था। भीम राज संबंध, आज भी उनसे मेरी वार्तालाप होती रहती है। अभी वो एमएलए हैं, उनकी भी नहीं सुना जा रही। बाबूलाल गुज्जर, जम्मारामगढ़, जब मेरी होम विधानसभा से। बाड़मेर से 100 साथी आपके साथ आएंगे। फलोदी, भिवाड़ी, सीकर, जगमोहन जी, विकास रणवा, राम राम जी। अलवर, टोडा भीम, करौली, बाड़मेर, राजसमंद से मोहनलाल कुंवर, डूंगरपुर, डोटासरा जी का ट्रांसफर जनता 2.5 साल बाद कर देगी। नहीं नहीं, पहले ही करवा लेंगे, 2.5 साल इंतजार नहीं करेंगे, बहुत पहले ही करवा लेंगे। 2.5 साल तो दूर है, 2.5 साल में तो अपने को ये कहाँ ले जाएगा पता ही नहीं। जैन सर, खूब नाराजगी है मेरे से, क्या? माफी चाहूंगा कोई गलती हुई तो उसके लिए। देवी सिंह मीणा, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, लक्ष्मणगढ़ में भी सर अभी बार नहीं है। डोटासरा, बैरू जी, अजमेर, रवि जी मीणा, कोटा, पाली, रहने वाला भरतपुर का, लेकिन करौली में सड़े हैं 9 साल से। नहीं, अब नहीं, खूब संघर्ष कर लिया। आपका प्रयास सर, स्वयं माधोपुर से भी नाराज है। ये नाराजगी मंत्री साहब के लिए है, मेरे लिए? ये बता दीजिए पहले एक बार। मेरे लिए है तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, कोई गलती होगी उसके लिए। पावटा, कोटपुतली, अच्छा मेरे विराटनगर ब्लॉक में। करौली से धन्यवाद, डूंगरपुर से धन्यवाद। करौली जी, आप जो धुआंधार करने की बोल रहे हैं, कंवर विष्णु जी, मेरे को व्यक्तिगत मैसेज करना, अपना परिचय देना, मैं आपसे कॉल बैक करूंगा। नाथुराम जी, जोधपुर, दिनेश जी, पीएस शेखावत, जय हिंद। 9 बज गए, शुरुआत करते हैं, फिर और कर लेंगे वार्तालाप। नमस्कार मेरे सभी वरिष्ठ एवं तृतक शिक्षक साथियों और अन्य जो भी साथी जुड़े हैं, नमस्कार, होली की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, बड़ा दुख का विषय है आज। सबसे पहले हम कुछ समय के लिए जो जयलाल जी गुजर,
जिनकी कोरोना ड्यूटी करते हुए आज रोड एक्सीडेंट में दुख असामयिक जो मौत हुई है, मृत्यु हुई है, उसके लिए 2 मिनट हम सभी शांति से मौन धारण करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सभी एक बार साथी जहां भी हैं, आपको कोई नहीं देख रहा लेकिन ईश्वर देख रहा है, एक बार सभी मौन धारण करेंगे। ओम शांति शांति। ईश्वर जयलाल जी की आत्मा को शांति दे। जो भी आज उनके परिवार के ऊपर बीत रही है, हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। जल्दी ही मैं उनके निवास पर जाने का प्रयत्न करूंगा और आप सभी की ओर से उन्हें सांत्वना दूंगा। साथियों, आगे शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। निदेशालय में जो शिक्षा मंत्री महोदय ने फोन किया था मेरे को टर्मिनेट करवाने के लिए, मैं कल निदेशालय पहुंचा और जैसे ही मैंने जिस रजिस्टर में मेरे साइन करने थे वहां रजिस्टर में साइन करना चाहा तो जिनके पास रजिस्टर रखा था वहाँ उनको शायद संज्ञान में नहीं था। जैसे मैंने साइन की कुछ देर बाद में एक नंबर 3 अधिकारी आते हैं कि कल कहाँ आंदोलन पे बैठ गया था, पूरा निदेशालय में हड़कंप मचा दिया, मंत्री साहब का फोन आया था, तेरे खिलाफ चार्जशीट चालू कर दी है। मैंने कहा साहब ये चार्जशीट उर्शीट का क्या झंझट लगा, एक साथ टर्मिनेट करके फ्री करो ना, करना ही है तो। वो कहते मंत्री से मिलने में चार्जशीट चला दी, तो ठीक है साहब अब क्या कर सकते हैं हम तो साथियों बात तो यह है कि लोकतंत्र की स्थिति यह है कि किसी मंत्री से जो जिस विभाग का मंत्री है उस विभाग के मंत्री से मिलने के लिए उस विभाग के संबंधित कर्मचारी जाते हैं तो उनको टर्मिनेट करने की धमकी दी जाती है, उन्हें लाश दी जाती है। तो लोकतंत्र तो है नहीं। अब मैं कहने से मंत्री से मिलने गया, आपके साथी बोल रहे, आप में से बोल रहे थे कि एक बार मंत्री से मिले, मंत्री से मिले, मंत्री से मिलने गया, मेरे टर्मिनेट की फाइल चालू कर दी। खैर ये निदेशालय स्तर के अधिकारियों की तो गलती नहीं है, उनको तो जैसा आदेश मिला पालना करते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ा दुख और मेरे को जो कष्ट देने वाला विषय लगता है कि जो लोग वास्तव में कुछ नहीं जानते, वो जो सब कुछ जानते हैं उन पे शासन करते हैं। चार्जशीट चालू हो गई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुझे बाकायदा ये चार्जशीट दे दी गई है, ये सौरभ स्वामी जी के आदेश हैं, पूरी चार्जशीट दे दी मुझे। ये और चार्जशीट दे दी आपको सामने है, इसका जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो खैर वो सुनना नहीं चाहते। भाई मंत्री से मिलने में आप टर्मिनेट की चार्जशीट चालू कर देंगे, ये तो कोई मेरे हिसाब से लोकतंत्र में हुआ नहीं। खैर उन्होंने चार्जशीट दी, मैं ले आया, उनको जवाब देना है देंगे। ये तो ही निदेशालय स्तर की बात, मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, मुझे चार्जशीट दे दी गई, धन्यवाद। खैर कोई नहीं, मंत्री साहब को आगे की संभावनाएं हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे की संभावनाएं कुछ ऐसी हैं दिख रही है मुझे,
वहाँ निदेशालय स्तर पर औपचारिक अनौपचारिक की शायद होली के बाद में जो सप्ताह आएगा उसे मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में सेवा बर्खास्त की। मैं तैयार हूं मानसिक रूप से, बिल्कुल, क्योंकि 16 सीसी दिया, सस्पेंड किया और चार्जशीट टर्मिनेट की चालू कर दी, और शायद होली के जो सप्ताह आएगा उसमें टर्मिनेट कर देंगे, सेवा बर्खास्ती कर देंगे। मैं तैयार हूं, वो तैयारी भी सिर्फ आपके विश्वास और सहयोग के कारण ही है। देखते हैं कितने टर्मिनेट करते हैं, सेवा बर्खास्ती करते हैं। खैर कोई नहीं, आज दूसरा मुख्य विषय जिस पे बात करेंगे, सचिन पायलट जी से मुलाकात। साथियों, आप सभी काफी समय से बोल रहे थे कि सचिन पायलट जी से मुलाकात कीजिए, और मुझे जैसा कि कल सचिन जी से मिलना था, लेकिन बीकानेर उपस्थित होने के कारण मैं कल सचिन जी से मिल नहीं पाया। आज सचिन जी के यहाँ से फिर मुलाकात के लिए मैंने समय लिया और मुझे समय दिया गया, और मुझे बेहद खुशी है कि सचिन जी की जन सुनवाई के अंदर सचिन जी ने जो टोटल समय दिया उसमें से कम 33% समय हम शिक्षकों को लिए दिया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। विशेष तौर से मेरे मित्र परबतसर से विधायक रामनिवास गावड़िया जी, हमारे आमेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सहदेव शर्मा जी, विश्वविद्यालय के शोध छात्र संघ के अध्यक्ष राम सिंह सामोता जी, इनके साथ में अन्य साथी भी थे, मेरे छोटे भाई जितेंद्र ककोड़िया, इन सभी के साथ आज मैं वहां पहुंचा। मामला मैंने पूरा अंदर पहुंचा रखा था, उनके संज्ञान में भी था। पहले प्रशांत जी, रामनिवास जी अंदर जाते हैं और पूरा मामला पायलट साहब को समझाते हैं। जैसे पायलट साहब आए, हमारे से उन्होंने अलग से आराम से बात की, फोटो के माध्यम से आपने देख लिया होगा, पूरा मामला समझा। कम से कम 10 मिनट के आसपास हमारी वार्तालाप हुई, और लास्ट में पूरा मामला समझने के बाद में उनको ये भी पता था कि मैंने अनशन भी किया, उसका भी जिक्र था, हमने 2-3 बार धरना भी दिया, उसका सबका जिक्र था। लास्ट में पायलट साहब जी ने एक प्रश्न कहा कि आप मेरे से क्या चाहते हो। मैंने कहा साहब जो चाहते हैं वह आप ही से चाहते हैं। हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए, और फिर तपतपाई होता था। इतनी ये करने के लिए एक जज्बा जोश होना चाहिए, वो मैं तेरे में देख रहा हूं। अच्छा कर रहा है, सही रास्ते पे जाओ, मैं आपके साथ हूं। जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं आपके साथ हूं, लेकिन स्थिति तो आपको पता ही है हमारी। ये कहकर उन्होंने जो मुस्कुरान दी, सब कुछ बयां कर दिया। उन्होंने जो कहा स्थिति तो पता ही है आपको हमारी, ऐसा जैसे उन्होंने कहा, उनके साथ में कुछ एमएलएस थे, उनके समर्थक थे, सभी हंसने लग गए जोर जोर से, और सभी ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा दिए। लेकिन उनकी बातों से मुझे लगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारी बात जरूर पहुंचाएंगे। देवनारायण भगवान की जय। बिल्कुल साहब जसविंदर जी, देवनारायण बाबा देव बाबा ही अब हमारी लाज रखें। सचिन जी को भी हमारी मांग उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बार देवनारायण महाराज की जय। भगवान हमें भी शक्ति दें, सहयोग करें इस संघर्ष और तानाशाही से लड़ने के लिए। और सचिन जी के भी मस्तिष्क में हम शिक्षकों के लिए एक प्यार जगाएं, जिससे वो प्रत्यक्ष रूप से भी हमारे साथ आए या प्रत्यक्ष रूप से भी आए। खैर आपको पता है उनकी स्थिति इस समय क्या है, वो भी हमारे जैसे संघर्ष कर रहे हैं। वो सरकार के साथ होते हुए सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, हम सरकार के एक व्यवस्थाओं का अंग होने के साथ संघर्ष कर रहे हैं। पायलट साहब जिंदाबाद। उन्होंने जो आज हमारी पीड़ा समझी, सुनी, और मुझे तो बड़ा अच्छा भी लगा, एक आश्चर्य भी हुआ
कि हमारा उनको पता है कि जनवरी में आंदोलन किया, फिर हमें आचार संहिता के लिए बोला, फिर मैंने अनशन किया, वो बोला 1 तारीख विधानसभा घेराव किया, उनको सब पता है। उन्होंने बहुत ही शार्प तरीके से बताया। मेरी पहले भी उनकी 2016 में उनसे मुलाकात हुई थी, जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन आज सालों बाद में उनसे मुलाकात हुई। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावशाली है और राजस्थान को उनकी जरूरत है। मेरा उन्हें मानना है कि यदि सचिन जी के हाथ में ऐसा शिक्षा मंत्रालय या उनके किसी समर्थित व्यक्ति के पास में आता है तो हमें ऐसे संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं उनका धन्यवाद, साधुवाद सचिन जी का उम्मीद करते हैं। उन्होंने स्पेशल उनके जो पीए हैं नाथूराम जी, उनसे संपर्क करने को लिए कहा है कि आप जो भी पूरा प्रक्रिया है उनको बताते रहा करो। तो मैं कल सुबह नाथूराम जी से बात करूंगा। खैर प्रशांत जी हमारे स्वयं के विधानसभा के परिवार के सदस्य हैं, उनके अधिकांश साथ ही रहते हैं। गावड़िया जी हैं उनके साथ के, जो एमएलए हमारे सीनियरी हैं, उनके माध्यम से मैं भी लगातार अब उनसे बात पहुंचाता रहूंगा। आपको भी उनके मैसेज नंबर्स उपलब्ध करा दूंगा जो सचिन जी के आसपास रहते हैं। तो हम इस प्रक्रिया के माध्यम से जितना दबाव बना पाएंगे बढ़ाएंगे। और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि सचिन जी की और उनके समर्थित विधायकों की जो वर्तमान में स्थिति है, आप और हम भलीभांति परिचित हैं। तीसरा पॉइंट, जैसा कि आज सुबह मैंने बताया था, आज सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करते करते एक गुजर ही रहा था कि मुझे वीर हनुमान जी का मंदिर दिखा और मैंने हाथ जोड़कर, उसी समय आरती स्टार्ट थी, हाथ जोड़कर भगवान से आराधना की। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना, आज शनिवार भी है, वैसे भी उपवास रखते हैं, तो आज बजरंगबली से आराधना करते हुए आज को उपवास रखते हैं। मैंने आज को उपवास किया। उम्मीद है आप में से भी कई शिक्षक साथियों ने आज का उपवास किया होगा। उपवास का मतलब हम व्रत बोल सकते हैं। ये अपनी स्वयं की आत्मशुद्धि और मंत्री साहब को सद्बुद्धि देने के लिए मैंने तो आज प्रण ले लिया कि जब तक हमारा तबादला नहीं होगा, हर शनिवार में बजरंगबली से आशीर्वाद के रूप में संघर्ष की शक्ति और मंत्री साहब को सद्बुद्धि के लिए उपवास रखूंगा। तीसरी बात, होली पर शिक्षकों के नाम पैगाम। हम दो दिन घर पे हैं, जैसा भी समय मिले आप सभी साथी अपने क्षेत्रीय सरपंचों, विधायकों, उनके पास पहुंचे, उनको होली की शुभकामनाएं दें, उनको फोन करें, नहीं जा सकते तो, और उनको ट्रांसफरों की बात करें। उनको कहें हम तृतीय श्रेणी के शिक्षक, हम वरिष्ठ अध्यापक, क्या आपको वोट नहीं दिया, आप हमारी बात पहुंचाइए। मुझे आज एक बात उनके माध्यम से पता चली है, एमएलएज के माध्यम से, कि कुछ एमएलएज अपने ट्रांसफर लेके गए थे मंत्री साहब के पास। मंत्री साहब ने उनको भी यही कहा कि मेरी विधानसभा के लोगों ने वोट दिया, कर दिया तो कर दिया, शिक्षा मंत्री हूं, आप कौन होते हो ट्रांसफर के लिए बोलने वाले, मेरा विशेष अधिकार है। मंत्री साहब ने हमारे शिक्षक साथियों के साथ ही नहीं, अपने एमएलएज के साथ भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं। बार बार में न्यूज के माध्यम से हमें सूचना मिली रही है। तो ये डोटासरा जी की तानाशाही की ये चरम सीमा है और अब चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। भाई राजनीति है, हम इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। कौन सी राजनीति की बात कर रहे हो जेपी कुलदीप जी? हम तो सचिन जी को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी, और डोटासरा जी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहे। और राजनीति में पढ़ने वाली कौन सी बात है? आप राजनीति को इतना बुरा क्यों मानते हो? फिर क्यों राजनेताओं के पीछे पड़ते हो आप? जो हमारी बात सुनेगा, जो शिक्षकों की बात सुनेगा, हम उसके साथ हैं, चाहे वो विपक्ष का हो, सत्ता दल का नेता हो, उसकी बात है। हम हमारी बात कम से कम सुन तो रहे हैं ना। मंत्री साहब जैसे दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे ना। चाहे वो बलजीत यादव जी हो, रमेश मीणा जी हो, मुरारी लाल जी हो, प्रशांत बैरवा जी हो, ये सभी सुन रहे हैं।
आज कुछ दुख, सचिन पायलट से मुलाकात हुई, हमारे लिए एक सकारात्मक था। भाई जो बाइक एक्सीडेंट में जो आज वो सुरक्षित दारे हैं, वो एक बड़ी दुख की बात है। उनके भाई से मेरी बात हुई है, बड़े भाई से, किसी साथी ने मुझे नंबर भेजा था। उनके घर वाले भी कांग्रेस माइंडेड ही हैं, रघु शर्मा के काफ़ी नज़दीक बताते हैं। अब साथियों, कुछ विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। क्या हमें होली के बाद में पेन डाउन मिशन चालू करना चाहिए? क्या हम भी वकीलों डॉक्टरों को जैसे पेन डाउन कर दें? हम सरकार तक मैसेज पहुंचाएं कि हमारे तबादले नहीं होंगे तो हम क्लासेस नहीं लेंगे। क्या हम प्रतीकात्मक रूप से एक दिन का पेन डाउन करें? हाँ या ना में जवाब दें। क्या हम हमारे तबादले नहीं होने के विरोध में एक दिन का पेन डाउन करें? पीओज के माध्यम से, सीबीओज के माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुंचाएं कि पेन डाउन शिक्षकों ने कर दिया है वो तबादलों के विरोध में। तो हम चरणबद्ध तरीके से पेन डाउन पहला, फिर हम बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, हम ब्लॉक स्तर पर एसडीएम को, सीबीओ को ज्ञापन देकर बोर्ड की परीक्षाएं ना करवाने का संदेश पहुंचाएं कि हम बोर्ड की परीक्षाएं नहीं करवाएंगे। दोनों सुझाव कैसे हैं? पेन डाउन हम होली के जस्ट बाद में वाले सप्ताह में कर सकते हैं एक दिन के लिए। प्रतीकात्मक रूप से हम ये भी नहीं चाहते कि बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक हो और विद्यार्थियों का भला हो बुरा हो। सिर्फ एक दिन का, बच्चों का नुकसान होगा, नेताओं को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन आप भी समझते हो कि हमें प्रतीकात्मक रूप से पेन डाउन का एक मैसेज पहुंचाना जरूरी है। आपको कोई नहीं देखने वाला आएगा कि बच्चे को पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो। पेन डाउन पहला। दूसरा जो ज्यादा प्रभावी है, हम मीडिया के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार की बात कर सकते हैं। अभी बोर्ड परीक्षाओं में समय है, तो क्या पता सरकार दबाए, तो बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार की हम रणनीति बना सकते हैं। इन दोनों ही विषय को लेकर पेन डाउन जैसे हम करेंगे, ये मैसेज हम पीओज, सीबीओज, एसडीएम के माध्यम से पहुंचाएं और एक दिनांक निश्चित कर हम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एसडीएम को ज्ञापन दें शिक्षा मंत्री के नाम कि मंत्री महोदय, आप शिक्षा विभाग के प्रमुख हो, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जो भी बोर्ड परीक्षाएं हैं उन बोर्ड परीक्षाओं में हम बोर्ड परीक्षाओं की ड्यूटियों का बहिष्कार करते हैं। मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा, बहुत अच्छा मैसेज आएगा। पेन डाउन, उसके बाद में बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार, इसके संदर्भ में हम डेट और फिक्स कर लेंगे और पहले हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में एक बार ये करेंगे। तबादला नीति को बात, बार बार में तबादला नीति की कल से सूचनाएं सुबह चल रही है। मैं बताना चाहूंगा, अभी पंजाब में तबादला नीति लागू हुई है। 31,000 ने आवेदन किया था, उसमें से 10,000 का तबादला नीति से आवेदन ट्रांसफर हुआ है। साथियों, तबादला नीति को आपने फटा होगा, मैंने फटा है। तबादला नीति में जो विशेष बीमारी है, माता पिता की स्थिति है, उन चीजों को ज्यादा ध्यान दिया गया है, विशेषकर म्यूचुअल ट्रांसफर को। तो साथियों, तबादला नीति बननी चाहिए, होनी चाहिए, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के। लेकिन मुझे ये केवल एक बनावटी बातें लगती हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लगते हैं, क्योंकि कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि उसके विधानसभा के अंदर शिक्षक बिना उसकी मर्जी के, बिना उसकी डिजायर के आए, बिना उसकी इच्छा के आए। और यदि तबादला नीति वास्तव में लागू होती है और पारदर्शिता से स्थानांतरण होते हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मंत्री साहब से इतना पूछना चाहते हैं कि मंत्री साहब, क्या लक्ष्मणगढ़ वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था कि उनको बिना तबादला नीति आपने तबादले कर दिए? तो खैर, ये भी सोचने वाला विषय है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत में जो लक्ष्मणगढ़ ट्रांसफर किए, उनको लेकर वकील से बात चल रही है।
जल्द ड्राफ्ट तैयार होके हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सीधा रिट लगाएंगे। तृतीयक श्रेणी के अध्यापकों के साथ में वरिष्ठ अध्यापक, हमारी प्रमुख दो ही मांग है। अब पेन डाउन बोर्ड परीक्षा और ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन के साथ में एक राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ एक अभियान शुरू कर रहा है शिक्षक चौपाल का। मैं स्वयं आपके बीच आऊंगा, आप मुझे बुलाइए, हम सब मिलकर बैठेंगे, वार्ता करेंगे, एक दूसरे शिक्षकों को जगाएंगे। अब आप लगभग 353 लोग हैं, लगभग सभी जिलों से जुड़े हुए हैं अंतिम रूप से। तो आप बता दीजिए कि हम शुरुआत कहां से करें। होली के बाद में जिस भी जिले से ज्यादा साथी, शिक्षक साथी कहेंगे, उसी जिले में हम पहुंचेंगे और मिल बैठकर आगे की रणनीति। अब आपको हम जयपुर नहीं बुला रहे, एक बार हम आपके बीच में आते हैं, फिर एक जगह, समय, स्थान विशेष पर प्रत्येक जिले में, ब्लॉक में मिलेंगे और उसके बाद में एक समय फिक्स करके जयपुर में हजारों की संख्या के अंदर हम साथी पहुंचेंगे। तो शिक्षक चौपाल के लिए साथी जुड़े हुए हैं, जिस भी जिले में आप चाहो पहले बुलाना। आप मुझे व्यक्तिगत संदेश या फोन कर सकते हो या भी डाल सकते हो कौन से जिले से कितना। हाल फिलहाल मैंने, तो आप जिस भी जिले से, मारवाड़ के साथी, गंगानगर मानगढ़ के साथी, जो भी चाहेंगे हम वहां जरूर पूछेंगे। और साथियों, आराम से होली मनाइए। तबादला नीति का उद्घाटन कौन करेगा? दूसरा शिक्षा मंत्री। ये शिक्षा मंत्री बदल रहा है, बहुत जल्द बदल रहा है। उपचुनावों में इसको पता भी चल जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जिस जिले से और जिस ब्लॉक से सबसे ज्यादा शिक्षक साथी बोलेंगे, मैं उसी जिले में आ जाऊंगा, उसी ब्लॉक में आ जाऊंगा। मिल बैठकर हम सोए हुए शिक्षकों का जमीर जगाएंगे और जयपुर में बहुत विशाल शिक्षक सम्मेलन करेंगे। उसको सम्मेलन नहीं कहूंगा, सम्मेलनों के नाम पे तो शिक्षक संगठन पर्ची काटते हैं। शिक्षक आक्रोश रैली करेंगे। शिक्षक आक्रोश रैली के लिए आपको जयपुर बुलाने से पहले हम आपके बीच में आ रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षक चौपाल। जो भी साथी जहां से भी बुलाना चाहें आप बता दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, हमारे साथी पहुंच जाएंगे। अब साथियों, कल की होली है, जो भी ये रंगों का त्योहार है, उम्मीद करता हूं कि दूर में पोस्टेड सभी घर सही सलामत पहुंच गए होंगे। शांति से, आराम से परिवार के साथ में त्योहार मनाइए। मैं भी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। साथियों, आप घर से इसलिए दूर हो कि शिक्षा मंत्री तानाशाह है, और मैं तो घर के पास ही पोस्टिंग थी। मैं घर से इसलिए दूर हूँ कि मैं आप सबको आपके घर के पास लाना चाहता हूँ। साथियों, मेरी भी माँ है, मेरे भी परिवार है। आपको पता है, जब माता जी को कोई आके बोलता है कि थारा छोरा ने तो सस्पेंड कर दिया, थारा छोरा ने तो नौकरी से उठा दिया, और आपको पता है गाँव में क्या स्थिति होती है, एक दूसरे के आलोचक कितने होते हैं। वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि थारा छोरा तो पुलिस पकड़ में लीजिए। जब वो 2 दिन का प्रकरण हुआ अखबार में ही, तो मैं उस माता का दर्द भी समझ सकता हूँ। आज जैसे ही मैं घर पे आया, आज काफ़ी दिनों बाद में, सिस्टर की शादी के बाद में आज ही घर आया हूँ। जैसे घर आया, मैंने आके माता जी को दोगलाया तो माता जी रोने लग गई, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि तू मत करे, नौकरी छोड़ दे, घर आना, बैठ जा आराम से, मेरे सामान रहे। तो शिक्षा मंत्री को जिस आज मेरी माता की जो आंखों में आंसू आए, उसका तो बदला चुकाना ही पड़ेगा। ये आंसू सिर्फ उसी के कारण आए, मैं इतना मानता हूँ। यदि वो इतना बुरा नहीं करता तबादला कर देता। खैर, मैं तो घर के पास ही था। अब आपको पता ही है गाँव में स्थिति क्या होती है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो आप तो घर से शिक्षा मंत्री के तानाशाही के कारण दूर हो, और मैं इसके तानाशाही से लड़ने के कारण दूर हूँ। कोई नहीं, जरूर जीतेंगे हम, जरूर जीतेंगे। आप सभी का सहयोग और साथ बना रहेगा।
तबादला नीति लक्ष्मण के लिए लागू होगी या दूसरे क्षेत्रों के लिए? लक्ष्मण के अलावा सारे क्षेत्रों में लागू होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी होली रंगमय मंगलमय हो। होली के बाद में हम फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे। आपसे जुड़ने के बाद में एक अपनत्व सा होता है और जल्द ही शिक्षक चौपाल के स्थान और जिले की हम घोषणा कर देंगे। आसपास के साथी जरूर पधारें और मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको हैप्पी होली होली की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंग मिलते रहें और उम्मीद है अगली होली, आने वाली दीपावली आप अपने घर और अपने यार दोस्त परिवार के साथ मनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी शिक्षक साथियों को।